नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हरियाणा में कल होगी विधायक दल की बैठक। सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा में लगातार 2 बार सरकार चलाने के बाद बीजेपी सूबे में चुनावी इतिहास बना चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी ने सूबे में सरकार गठन की कवायद भी तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां चल रही है। पहले 12 तारीख, फिर 15 तारीख और अब फाइनल 17 तारीख तय हुई है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे एक दिन पहले यानी कि कल पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पर्यवेक्षक बनाए गए, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। विधायक दल की बैठक होगी जिस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद 17 तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख हरियाणा के लिहाज से, और 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल की बैठक में उसे लेकर के भी चर्चाएं जो है वो संभव मानी जा रही है। तो शपथ ग्रहण लेकर के चर्चाएं होगी। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तमाम अधिकारियों को ड्यूटी बांट दी गई है कि किसे क्या ड्यूटी है। इसके अलावा स्पेशल बसें चलाई गई है जो पंचकुला तक सभी मंत्रियों विधायकों को वहां तक पहुंचाएगी। शपथ ग्रहण समारोह इस बार भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जो है वो बीजेपी कर रही है। इसके पीछे की खास वजह यह है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रचा है। तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। अब तक किसी भी पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार नहीं बनाई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीतांशु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, पूरे पंजाब, अगर हरियाणा की बात करें तो पूरे भारत में ही ये तीसरा एक अध्याय लिखने जा रही है बीजेपी। पहले जो है तीसरी बार जो है पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनाई बीजेपी ने। उसके बाद बीजेपी हरियाणा में भी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। उसके लेकर जो है हरियाणा के जितने भी लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और बीजेपी के तमाम मंत्री पद जो ग्रहण कर चुके हैं, तो जितने भी नाम अनाउंस हुए हैं वह सब बड़े उत्साहित हैं कि परसों जो है एक 17 तारीख को भव्य जो है शपथ समारोह जो होना है उसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जो है कल एक मीटिंग की जाएगी विधायक दल की, जहां पर विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और इसको लेकर काफी तैयारियां भी हो चुकी हैं और पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कल विधायक दल का नेता चुना जाना है और कल पूरी रणनीति तय होनी है कि परसों जो होना है उसमें कौन कौन आएगा, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जाए। तो इसी को लेकर आज अमित शाह भी मौजूद थे और बाकी मंत्री पद भी मौजूद था। पूरा एक कह लो कि एक बढ़िया मीटिंग आज की गई है जिसमें कल की विधायक दल की मीटिंग के लिए पूरी रणनीति भी तैयार कर ली गई है और परसों के लिए जो शपथ समारोह जो होना है उसके लिए भी भव्य तैयारियां कर ली गई हैं, जो कि हरियाणा के लिए और इतिहास बनाने के लिए ये काफी हद तक बहुत बढ़िया एक दिन साबित होने वाला है 17 तारीख। जी आचल। ठीक है गीतांशु, कल की बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? जी, कल की बैठक में जितने भी मंत्रिमंडल जो है चुना जाएगा उसके लिए जो है पूरी तैयारियां जो है पूरी लिस्ट बना ली गई है, वो वह तो शामिल होंगे ही और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनिक का जो पूरा एक दस्ता है जो खासकर चुना जाएगा और उसके लिए अन्य जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वह भी शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है गीतांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, कल सुबह 10 बजे बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें कि अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके अलावा बैठक में जो है वो 17 तारीख को लेकर 17 अक्टूबर को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। 17 अक्टूबर को लेकर के चर्चा जो है वो इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि 17 अक्टूबर का दिन हरियाणा के लिए काफी ज्यादा खास है, बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खास है। शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए जो तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है, आपको बता दें कि इसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले 2 तारीखें सामने आई थी, पहले 12 तारीख आई, फिर उसके बाद 15 तारीख आई, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के काम को देखते हुए क्योंकि उनका शेड्यूल पहले से ही कहीं पर फिक्स था, फिर एक बार बदलाव किया गया और 17 तारीख निर्धारित की गई।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। पहले ऐसी खबरें मिल रही थी कि जो सैनी सरकार है वो 15 अक्टूबर को शपथ लेगी, लेकिन फिर तारीख में बदलाव किया गया और 17 अक्टूबर तारीख निर्धारित की गई है। तो वहीं पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कहा कि हरियाणा में लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसे लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और कुछ तैयारियां अभी भी चल रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए पार्टी के सभी सीनियर नेता आएंगे। इसके अलावा एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी पहुंचेंगे। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहाँ पर की गई हैं। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 13,237 पंचायतों के लिए मतदान खत्म हुआ है। 80,598 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। चुनाव में 13,237 सरपंच और इसके अलावा 83,437 पंच चुने जाएंगे। निर्विरोध चुने गए हैं 3800 सरपंच, 48,861 पंच। थोड़ी देर में आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। थोड़ी ही देर में रिजल्ट जो है वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में कुल 13,937 ग्राम पंचायतें हैं। चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बैलेट पेपर पर नोटों का विकल्प भी रहा है। पंचायत चुनाव में 96,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के लिहाज से। और राज्य में सरपंच पद के लिए कुल 3,798 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि पंच पद के लिए 48,861 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। तो पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 13,237 पंचायतों के लिए मतदान संपन्न हुआ। 80,598 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव में 13,237 सरपंच, 83,437 पंच, निर्विरोध चुने गए 3800 सरपंच, 48,861 पंच। पंजाब में पंचायत चुनाव 13,237 पंचायतों के लिए हुए हैं। पंचायत चुनाव में 1,33 लाख मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। चुनाव के लिए 96,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ है। फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है। ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए 13,237 सरपंच और 83,437 पंच चुने जाएंगे। तो देखिए 96,000 कर्मचारियों की यहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान हुआ है। फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव में के जरिए 13,237 सरपंच, इसके अलावा 83,437
पंच चुने जाएंगे। थोड़ी ही देर में रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। पंजाब पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर बहिष्कार की खबरें भी सुनने को और देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए थे, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि कहीं छुटमुट खबरें हुई है। हाथापाई की, मुठभेड़ की कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिली है। हालांकि फिलहाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इंतजार थोड़ी देर का किया जा रहा है। 13,237 सरपंच, इसके अलावा 83,437 पंच चुने जाएंगे। चुनाव के लिए 96,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सुरक्षा के पहले से इंतजाम कर लिए गए थे। और पंजाब पंचायत चुनाव का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। एक याचिका हाल फिलहाल में ही दायर की गई थी कि चुनाव पर रोक लगाई जाए, लेकिन सीजीआई की तरफ से कहा गया कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में रोक लगा पाना मुश्किल है। लेकिन आपकी याचिका पर थोड़े वक्त बाद सुनवाई जरूर की जाएगी। निर्विरोध चुने गए हैं 3800, इसके अलावा 3800 सरपंच, 48,861 पंच चुने गए हैं। ये बड़ी अपडेट पंजाब से आपको दे रहे हैं। पंजाब पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक शख्स। सीजीआई ने पंचायत चुनाव रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन सीजीआई ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जाहिर कर दी है। दरअसल पंजाब में आज पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं पर पंचायत चुनाव के दौरान एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने याचिका लगा करके चुनाव को तुरंत रुकवाने की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पंचायत चुनाव पर तत्काल रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाना शुरू कर देगी तो अराजकता फैल जाएगी। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार जरूर कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि बेंच ने कहा है कि अगर आज मतदान शुरू हो गया तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पंचायत चुनाव रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है शख्स। सीजीआई ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन समय जरूर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में इस याचिका पर सुनवाई जरूर होगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं पंजाब पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने पंचायत चुनाव रुकवाने की याचिका दायर की है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर से 4 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 4 सीटें विधायकों के सांसद बनने से हुई खाली। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दरअसल 4 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई थी। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आज दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसका रिजल्ट 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। बता दें कि पंजाब में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी गीतांशु सेजवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गीतांशु, फिलहाल धरातल पर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जैसे ही आज अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि पहले से ही उपचुनाव के लिए बार बार बोला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है पंचायत चुनाव को लेकर या और भी तैयारियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उस चीज में व्यस्त थे। तो इसी को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग रखी जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की अनाउंसमेंट के साथ साथ पंजाब के उपचुनाव की जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें 4 सीटें हैं और 3 कांग्रेस ने जीती थी और 1 आम आदमी पार्टी के पास गई थी। तो ये सीटें उस वक्त खाली हो गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, मगर पीछे हुए चुनावों में वह चुनाव नहीं हो सके किसी कारणवश। और इस वक्त जो है बड़ी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर की ये तारीख है और साथ ही 10 दिनों बाद यानी कि 23 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 4 जो है सीटें फिर से ठीक है गीतांशु, एक चीज समझना चाहेंगे, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में थी, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में थी। फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके की वह सीटें हैं वहां पर
अगर बात करें चुनावों की, तो कांग्रेस का कब्जा काफी देर तक वहां पर रहा है। अगर बात करें आने वाले चुनाव की, तो जैसे 13 तारीख को चुनाव होने हैं, 1 महीने का समय रह गया है। हरियाणा के समीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सीधी टक्कर है इस वक्त, हो सकता है बीजेपी कोई नए अपने तरीके लेकर आए ताकि कांग्रेस के साथ उसका मुकाबला हो, और आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव में उनका दबदबा कायम हो, क्योंकि उसके बाद जो है अगले साल दोबारा से जो है चुनाव होने हैं। तो उसके लिए यह सीट बहुत मायने रखती है और आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि यह चुनाव जीते, मगर इस वक्त सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए ठीक है गीतांशु, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 13 नवंबर को चुनाव होने वाले, लेकिन जो समय है वो कम बचा हुआ है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट है वो कोई चर्चाएं जो है वो चल रही है कैंडिडेट को लेकर के। ये फिलहाल जो जानकारी अभी मिल पा रही है, अभी जैसे ही आज तारीखों का ऐलान हुआ है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में सीटों का ऐलान भी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और प्रचार का वक्त बहुत कम बचा है। हो सकता है कि नए कैंडिडेट जो है बीजेपी वहां से अनाउंस करे। कांग्रेस हालांकि पुराने वहां पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी, तो जरूर राजनीति में इस वक्त काफी उठापटक हो सकती है। चलिए हो ठीक सकता है है गीतांशु, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर पंजाब के सीएम भगवत मान की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दरअसल 13,400 किलोमीटर लिंक सड़कों का होगा निर्माण कार्य। 2,436.49 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उच्च स्तरीय बैठक में सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने पंजाब के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बता दें कि अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। सीएम मान ने पंजाब के 13,400 किलोमीटर लंबे लिंक सड़कों का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 2,436 करोड़ रुपए होगी। तो सीएम मान की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल जो है वो की गई है। इससे कहीं ना कहीं पंजाब का विकास भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सीएम भगवत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति का जायजा भी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम भगवत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बेहद ही खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बता दें कि बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम मान की तरफ से बयान भी सामने आया है। जायजा लिया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद सीएम भगवत मान का बयान सामने आया। कहा है कि बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर लापरवाही बरती जाए तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट पंजाब से आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की जान चली गई है। दरअसल दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है मौत। पटियाला से चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। ये जवान की ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। पटियाला से चुनाव की ड्यूटी करने के लिए जवान यहां पर आया था। एसएसपी संदीप मलिक ने कांस्टेबल की मौत पर दुख भी जताया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल आज पंजाब में पंचायत चुनाव हुए, जहां पर ड्यूटी के दौरान एक जवान की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये जो जवान है वो पटियाला से ड्यूटी करने के लिए आया हुआ था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से जान गई है। बरनाला में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। बता दें कि सीनियर कांस्टेबल लखा सिंह बरनाला जिले के गांव ढलवा में तैनात थे। वहीं पर मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। बरनाला एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने कांस्टेबल की जान जाने पर दुख व्यतीत किया है। कहा कि ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल को अटैक होने की वजह से ये दुर्घटना घटी है, जो काफी ज्यादा दुखदायी है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को शानदार जीत दी है, जनादेश दिया है। कांग्रेस ईवीएम की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दे। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव जीतेगी। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में चुनाव जीतेंगी, धनखड़ की तरफ से कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को शानदार जनादेश दिया है। उतना ही शानदार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को खुशी है और अपनी खुशी का इजहार करने का मौका भी मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए होने वाली बैठक में बीजेपी नेता विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहनलाल बडोले समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस बैठक के बाद ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस को अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहिए।
का वो कार्यकर्ताओं ने की है, उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो, उनको भी एक सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बने, उसकी ही तैयारी के लिए बैठक है। आने विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रभारीगण आ रहे हैं। हम सब भी उस सेलिब्रेशन के को अच्छा हो, उसकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छा ही असर पड़ेगा। जब भी कहीं विजय होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संदेश जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकम्बेंसी रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी की बजाय, और झारखंड में तो जो सरकार से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं तो बदलेंगे। कांग्रेस ने अपनी गलतियों को देखना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम की बजाय नीरज शर्मा का बयान देखना चाहिए, गोगी का बयान देखना चाहिए, शैलजा जी के बारे में जो बोला देखना चाहिए, कांग्रेस लीडरशिप की जो एरोगेंसी थी उसको देखना चाहिए। ईवीएम को ना देखें, खुद को देखें। अब खबर पंजाब के ही भटिंडा से है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवारों में आपसी झड़प हो गई है। पोलिंग बूथ के अंदर गांव के पंचायत मेंबर के उम्मीदवार सतनाम सिंह की दस्तार उतार दी गई है। आपको बता दें कि जबकि बूथ के अंदर पुलिस के जवान मुखदर्शक बनकर के उसी जगह पर खड़े रहे, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बता दें कि इस झड़प में महिलाएं भी शामिल रही है। तो वहीं पर पंचायत मेंबर के उम्मीदवार सतनाम सिंह ने बताया कि हमले में छुट्टी पर आए फौजी और सरकारी ड्यूटी पर तैनात 2 पटवारी शामिल थे। जी 7 नंबर पोलिंग च पी जाने असीं वधिया ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 7 ਤੇ 8 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਟਿਕ ਗਈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਵਧੀਆ ਠੰਡੇ ਮੱਤੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।